हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मंगला ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 24 सदंतरं सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जनात् नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतोभिदा विद्यानिधि सद्ब्रह्म में तीन प्रकार के भेद नहीं है, वो समझा रहे हैं। कल हमने देखा
ब्रह्म निरवय निरंश होने के कारण स्वगत भेद ब्रह्म में संभव नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा जो भेद है सजातीय भेद। अब देखो शास्त्र में दो प्रकार के शब्दों की व्याख्या है। किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए, ये ठीक से समझने, हम देख के गए कि शब्द जो है जाति क्रिया गुण संबंध से वर्णन कर सकता है। तो जो शब्द है वो शब्द जो है अनेक प्रकार के शब्द भाषा में होते हैं। व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। नाम होता है, क्रियापद होती है, क्रियापद माने कि वो क्रिया क्या है वो दर्शाता है, वो भी शब्द है। रामः फलम खादति जब हम कहते हैं तो राम एक नाम है, फलम भी नाम है, नाम पद है, और खादति क्रियापद है। तो नाम पद होता है और क्रियापद होता है। अगर हम कहें रामः महत् फलम खादति, तो राम तो नाम पद है, फल भी नाम पद है, लेकिन महत् क्या है? महद कोई विषय का नाम नहीं है। महत् फलम जब हम कहते हैं तो महत् शब्द जो है वो फलम शब्द का विशेषण है। किस प्रकार का फल है? बड़ा फल खा रहे हैं। तो भाषा में क्रियापद होते हैं, नाम पद होते हैं, उसी प्रकार से विशेषण पद होते हैं जो किसी नाम कोदंडधारी रामः, तो कोदंडधारी जब हम कहते हैं तो कोदंड राम जब हम कहते हैं तो वो विशेषण हो गया राम का। अब समझो, तो विशेषण जो है कोई नाम या क्रिया नहीं है, लेकिन वो जो नाम या क्रिया है उनको विशेषित करते हैं। तो विशेषण भी क्रिया विशेषण भी होते हैं। हाईली जम्प्ड, तो जंपिंग जो है वो क्रिया है, लेकिन कैसे? हाईली, तो वो उसको एडवर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में क्रिया विशेषण होते हैं, नाम विशेषण होते हैं। महत् फलम जो है वो नाम विशेषण है। अब देखो, और हाईली जैसे हम कहेंगे तो वो क्रिया विशेषण हो जाए। तो विशेषण शब्द जो है वो विशेषण शब्द का काम क्या है, वो क्या करता है? तो शास्त्र कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक विशेषण शब्द होते हैं, एक लक्षण होते हैं। और लक्षण माने स्वरूप होता है। तो विशेषण किसको कहते हैं? तो विशेषण उसको कहते हैं, देखो ये व्याख्या देखो, सजातीयेभ्यः व्यावर्तकत्वात् विशेषण। अगर हम कहेंगे ये फल है, ये सेव का फल है, अब देखो, तो ये सेव है ऐसा हम जब कहते हैं तो बहुत सारे हैं, उसमें से कौन सा? महत्। अब देखो, शास्त्र में दृष्टांत देते हैं कि तालाब में बहुत सारे कमल के फूल हैं। अब कोई व्यक्ति खड़ा है किनारे पर और जो नाव में बैठा है, जो फूल तोड़ने गया है, उसको वो बोलेगा मुझे वो कमल चाहिए। अब बहुत सारे कमल है, अनेक कमल है ना, सजाती है जिसको कहते हैं। तो वो नाव वाला पूछेगा कौन सा फूल चाहिए? नीलम उत्पलम, नील रंग का मुझे कमल चाहिए। अब वो देखेगा तो नील रंग ने क्या किया, जो गुलाबी रंग के है, जो सफेद रंग के है, पीले रंग के जो फूल है, वो सबसे उनको अलग कर दिया। सजातीयेभ्यः व्यावर्तकत्वात्,
तो नील विशेषण ने अन्य रंग के कमल से उनको अलग कर दिया। अब उसने देखा बहुत सारे नील कमल है, तो पूछा कौन सा नील कमल चाहिए? बोला बड़ा वाला, वो जो बड़ा वाला है ना वो चाहिए। अब देखो, तो बड़ा जो है महत नीलम उत्पलम, तो नील जो कमल है उससे भी एक को अलग कर दिया, व्यावर्तकम। क्या कर दिया? महत बड़ा वाला, बहुत सारे, उसमें एक जो है बहुत बड़ा उत्पल है, कमल है। तो सजातीय जो होता है तो विशेषण क्या करता है? जो उनके साथ जो होते हैं उससे जो वैलक्षण होता है, उससे कुछ अलग होता है। वैलक्षण मानी अलग, डिस्टिंग्विश अंग्रेजी में कहते हैं। अब सजातीय होता है तो विशेषण काम लगेगा कि इससे अलग करेंगे आप, लेकिन सजातीय भेद ब्रह्म में संभव है नहीं है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, न वैलक्षण्यात। अब देखो, सद सद अंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य वर्जनात्। दूसरा उससे विलक्षण ब्रह्म है, सद ब्रह्म है ही नहीं। कमल हम जब कहते हैं तो उसमें नील कमल भी है, लाल कमल भी है, गुलाबी कमल भी है, तो उससे विलक्षण अन्य कमल है। अब देखो, लेकिन ब्रह्म से अन्य सद अनंतर, सद अंतर माने अन्य सद ब्रह्म जो सजातीय है और उससे विलक्षण है, ऐसा कुछ है न सजातीयम वैलक्षण्य वर्जनात्। दूसरा सद ब्रह्म उससे विलक्षण दूसरा सद ब्रह्म है ही नहीं। नाम रूप उपाधि भेदम विना नैव सतोभिदा। अब कमल जब हम कहते हैं तो एक नाम है, एक रूप है, उनका रंग है, उनका आकार है, छोटा आकार है, बड़ा आकार है। तो न नाम है, सद्ब्रह्म जो है न उनमें कोई नाम है न रूप है। अब नाम रूप ही नहीं है तो उससे विलक्षण नाम रूप हो सकते, लेकिन नाम रूप है ही नहीं, और इसलिए कहते हैं नाम रूप उपाधि भेदम विना नैव सतः विदा। नाम रूप की उपाधि के बिना सत में सजातीय भेद संभव है ही नहीं। कमल नाम रूप है तो दूसरे नाम रूप कमल है। अब समझो, तो नाम रूप की उपाधि का भेद ब्रह्म में है ही नहीं, और इसीलिए सजातीय भेद संभव नहीं है। अब देखो, दूसरा सद अंतरम, दूसरा सद ब्रह्म होगा कैसे? कोई उससे अलग करने वाला होना चाहिए। देखो, बहुत समझने की बात है। सद ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है। अब वो जो सर्वव्यापी है तो दूसरा सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वियद्वत, जैसे आकाश सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से ये सद्ब्रह्म भी सर्वव्यापी है, निरंश है, निरवयव है, निराकार है। तो दूसरा निराकार नहीं हो सकता है। अगर दूसरा कहेंगे तो वो आकार बन जाएगा। इसलिए कहते हैं नाम रूप की उपाधि का भेद सद्ब्रह्म में है ही नहीं, और इसीलिए सजातीय भेद भी ब्रह्म में संभव नहीं है। अब देखो, और जितने भी नाम रूप की उपाधि है, ठीक से समझो, मिट्टी में कोई नाम रूप नहीं है। घड़ा जब हम कहते हैं तो घड़ा नाम रूप है, तो दूसरा घड़ा नाम रूप हो सकता है। अब देखो, और तीसरा नाम रूप घड़ा हो सकता है, तो अनेक घड़े में सजातीय भेद रहेगा। और इसीलिए मिट्टी तो एक ही है, मृत्तिकेत्येव सत्यम, एक ही मिट्टी है। तो दूसरी मिट्टी होगी तो फिर हम सजातीय भेद देख सकते हैं। तो नाम रूप की जो उपाधि है, देखो पिछले प्रकरण में हम देख के, जब उपाधि शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो समझ में आता है कि नाम रूप जो उपाधि है वो नाम रूप की उपाधि में भेद हो सकता है, लेकिन नाम रूप की उपाधि ब्रह्म में है ही नहीं, न उनका कोई आकार है। तो जो नाम रूप की उपाधि रहेगी वहां भेद रहेगा, लेकिन नाम रूप की उपाधि है ही नहीं।
और इसीलिए नाम रूप उपाधि भेदम बिना नैवम सतः विद, सत स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें भेद नाम रूप की उपाधि के बिना संभव नहीं है, और इसलिए नाम रूप की उपाधि है ही नहीं, और इसलिए सजाति भेद भी ब्रह्म में नहीं है। अब विजातीय भेद देखेंगे आगे। विजातीयमसत्तो तत्तो न तु खल्वस्तीति गम्यते, विजातीयमसत्सत्तो न खलु अस्तीति गम्यते, नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः, नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः। ठीक है, सजातीय नहीं है, विजातीय तो है कि नहीं। तो सत ब्रह्म जब आप कहते हैं तो विजातीय तो है, असत है। भगवान गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते भावः न खलु अस्ति। वास्तविकता से अगर देखेंगे तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम असत कहते हैं, अब देखो असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते। तो भगवान ने दो बताया, एक सत है और उससे विलक्षण असत है। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं और भगवान भी वही कहते हैं, असत जिसको आप कहते हैं उसका कोई अस्तित्व न अस्तिति गम्यते, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो कोई वस्तु का अस्तित्व होता है वो दूसरे का विरोधी हो सकता है। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं न अस्य अतः प्रतियोगित्वम। अब देखो, आप कहते हैं कि सद ब्रह्म है और असत जगत है, आप कहते हैं सद मिट्टी है और असत घड़ा है, लेकिन वो जो सद ब्रह्म है उससे विलक्षण अगर आप असत जगत कहते हैं, ठीक से समझना, तो असत ब्रह्म असत जगत जिसको आप कहते हैं वो क्या ब्रह्म का विरोधी है? प्रतियोगित्व माने कि उनका विरोधीपना है। अब देखो, मिट्टी सत है और घड़ा जिसको हम कहते हैं, जिसको असत कहते हैं, सत किसको कहेंगे? त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत, जो तीनों काल में रहता है उसको सत कहते हैं। घड़ा बना उसके पहले, घड़े की उत्पत्ति के पहले भी मिट्टी थी, घड़े की उत्पत्ति के बाद भी मिट्टी है, घड़ा टूट जाने के बाद भी मिट्टी तो रहेगी, तो मिट्टी सत है। मृत्तिकेत्येव सत्यम। लेकिन जो घड़ा आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, घड़ा जिसको आप कहते हैं, जिसको आप असत कहते हैं, उनका कोई अस्तित्व है क्या? वो मिट्टी से विरोधी है? नहीं, प्रतियोगित्व नहीं है। अगर वो प्रतियोगी होता, विरोधी होता तो विजातीय बन जाता, लेकिन घड़ा जो है वो अपने अस्तित्व के लिए मिट्टी पर आधारित है। अब देखो, तो वैलक्षण्य भी नहीं है और विरोधी भी नहीं। वैलक्षण हो जाता तो सजातीय हो जाता, लेकिन यहां तो विरोधी होगा तो विजातीय बनेगा। तो घड़ा जो है वो मिट्टी का विरोधी नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत को हम असत कहते हैं, लेकिन वो जो असत जगत है वो सत ब्रह्म का विरोधी है नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के बिना ये सद असत जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं, और इसलिए कहते हैं न अखलु अस्ति इति गम्यते। सद ब्रह्म के बिना ये जगत है ऐसा हम जान ही नहीं सकते हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, आप जब तरंग देखते हैं तो जल आप देखते हो, जल के बिना तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है, न अस्ति। रुई के बिना ये कपड़ा का कोई अस्तित्व नहीं है, मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, न गम्य। और इसीलिए ये सत और असत हम कहते हैं,
ये प्रयोग करते हैं, लेकिन वो सत का असत सत का प्रतियोगी विरोधी नहीं है। और इसलिए क्या होता है, विजातीय विदा कुतः, तो फिर विजातीय भेद होगा ही कैसे? अब समझो, विरोधी नहीं है, विरोधी होगा तो फिर वो विजातीय भेद संभव है, लेकिन विरोधी है ही नहीं। क्यों? ब्रह्म का विरोधी नहीं है ये जगत। इसीलिए आगे श्लोक में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। तो इदम जगत क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। दृष्टांत देता है शास्त्र, ये दृष्टांत देते हैं। तो जो नाम रूप आप जिसको कहते हैं, असत आप जिसको कहते हैं, वो क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। ये नाम और रूप जो है वो क्या है? विकार है, लेकिन वो क्या है? वागालंबनम, वाग मात्र। आपकी जिह्वा पर घड़ा ऐसा शब्द है, बाहर ढूंढने निकलेंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, घड़ा नहीं मिलेगा। अब देख, तो शब्द नामदेव नाम मात्र है, घट नाम मात्र है। घट रूप को आप ढूंढने निकलेंगे तो वो घट रूप जो है वो मिट्टी है। मृत्तिकेत्येव सत्य। उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण जगत आप जिसको कहते हैं, भगवान उस वही कहते हैं कि सतः अभावः न विद्यते। जो असत वस्तु जो आत्मा है उनका कभी अभाव होता ही नहीं है। और जो असत है, जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, जिसका जन्म हुआ है, जिसके मृत्यु विनाश होना है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। असतः भावः न विद्यते। अब देखो, असत का कभी भी अभाव, कभी भी भाव मानी अस्तित्व है ही नहीं। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, भगवान ने गीता के आरंभ में ही 11वें श्लोक में भगवान ने आरंभ किया उपदेश का, और 17, 18 शब्द श्लोक में ये भगवान स्पष्टता कर देते हैं। अर्जुन, जिसको आप सत्य मान के चल रहे हैं वो सत्य है ही नहीं। अब देखो, किसके लिए आप रो रहे हैं? देह के लिए आप रो रहे हैं? है ही नहीं। अब देखो, आप उसका अनुभव करते हैं, वो विकार है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो सत्य है वो तो आप है, वो सत्य आत्मा आप है, जो सद ब्रह्म है। सत ब्रह्म आत्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। उनकी विरोधी प्रतियोगित्व, उनकी कोई विरोधी वस्तु ही नहीं है। और इसीलिए विजातीय भेद भी सद ब्रह्म में संभव ही नहीं है। और इसीलिए स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि निरवयव है, वैलक्षण्य कोई वस्तु नहीं है, और इसीलिए सजातीय भेद नहीं है, उनका कोई विरोधी नहीं है। और इसलिए विजातीय भेद भी ब्रह्म में संभव है ही नहीं। और इस प्रकार से स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एकम एव अद्वितीयम, ये सद ब्रह्म जो है एक है, एव अद्वितीयम, एक मात्र, एक अद्वितीय मात्र है, ब्रह्म मात्र ही है, और कुछ है ही नहीं। आप समझो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब जो भी देख रहे सब एक ब्रह्म ही है। देखो, गीता में भगवान यही कह रहे हैं। अब जिसका अनुभव कर रहे हैं वो आप ही है। समलोष्टाश्म कांचन सुहृन्मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सर्वत्र समदर्श। वो सम ब्रह्म सर्वत्र है। आप जिसको हाथी कहते वो भी ब्रह्म है, आप जिसको ब्राह्मण कहते वो भी ब्रह्म है, आप जिसको मित्र कहते वो भी ब्रह्म ही है, आप जिसको पर्वत कहते वो भी ब्रह्म है, आप जिसको सूर्य कहते वो भी ब्रह्म है। सर्वत्र सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वो ब्रह्म मात्र ही है। आप सब, और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म के सिवा अन्य कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं। आप अस्तित्व उनका पुरवार कर ही नहीं सकते। सद से विलक्षण या सद से विरोधी कोई वस्तु है ही नहीं।
एक सद ब्रह्म ही, और इसलिए कहा कि एकमेव अद्वितीयम। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं एकमेव एकमेव द्वितीयं सत, एकमेव द्वितीयं सत, सिद्धमत्र तु केचन, सिद्धमत्र तु केचन, विह्वला असदेव, विह्वला असद एव इदं, विह्वला असदेव इदं, पुरासीदित्यवर्णयन्, पुरासीदित्यवर्णयन्। अब देखो, जब हम ये कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, विह्वला, विह्वला मानी व्याकुल। अब जब ये बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो व्याकुल हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्म से अन्य कोई वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करना है। अब ठीक से समझना। तो पहले कौन है जो व्याकुल हो गया? बोलते हैं असदेव इदम। आपने ही कहा एकमेव द्वितीयं सत सिद्धम, एक अद्वितीय सद ब्रह्म सिद्ध आपने कर दिया। अत्र तु केचन विह्वलाः, कई लोग हैं जो व्याकुल हो जाते हैं। जब हम कहते हैं एक ब्रह्म मात्र है, अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा जब हम कहते हैं तो विद्यायन मुनि कहते हैं ये जो शून्यवादी है वो थोड़े व्याकुल हो जाते हैं। यहां हमको समझना पड़ेगा। अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र है। हम वेदांत पढ़ रहे हैं, उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा मानी शास्त्र के अंत में जो आ रहा है वो उत्तर मीमांसा है। दूसरा है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, वो कर्म कांड जो है। ये दो। तो आदि शंकराचार्य, ठीक से समझ, आदि शंकराचार्य के पहले दो प्रकार के दर्शन शास्त्र हमें मिलते हैं। एक है जो शास्त्र, वेद शास्त्र को प्रमाण मानने वाले होते हैं, उनको आस्तिक दर्शन शास्त्र कहते हैं। देखो, सामान्यतः सामान्य जन में जो ईश्वर का अस्तित्व को मानते हैं उसको हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं। ये हमारी सर्वसामान्य समझ है। लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो जो वेद शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, वेद शास्त्र को मानते हैं, उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेद शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते हैं उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो शंकराचार्य जी के पहले 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन थे। एक उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं, दूसरा है पूर्व मीमांसा जिसको कर्म कांड कहते हैं, फिर सांख्य दर्शन है। वो सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष और प्रकृति की चर्चा करते हैं। वो जो है वो वेद को प्रमाण मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, निरीश्वरवादी है वो। लेकिन वो आस्तिक है क्योंकि वेद को मानते हैं। चौथा जो है वो पातंजलि योग, पातंजल योग है, जो पतंजलि मुनि के द्वारा जो योग दर्शन जो है वो ईश्वरवादी है, वो ईश्वर को मानते हैं। योग सूत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे सूत्र जो है वो ईश्वर की चर्चा करते हैं। वो ईश्वरवादी है लेकिन उनका अपना एक दर्शन है, उनको योग दर्शन कहते हैं। फिर वैशेषिक है जो अणु परमाणु की चर्चा करते हैं। तो वो वैशेषिक जो है, कपिल मुनि जो है, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है, पतंजलि मुनि ने योग दर्शन दिया है। कणाद मुनि जो थे उन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया है।
वैशेषिक दर्शन में वो पदार्थ की चर्चा करते, मन भी एक पदार्थ है, आत्मा भी एक पदार्थ है, तो अलग प्रकार से कभी देखेंगे वो। और नैयायिक लोग हैं वो तर्क को महत्व देते हैं, वैशेषिक है जो तर्क वेद को मानते हैं लेकिन उनके लिए मुख्य जो है वो तर्क है। तो वो नैयायिक लोग जो है, गौतम मुनि ने नैयायिक दर्शन दिया, तो न्याय दर्शन भी है, तो ये आस्तिक दर्शन है। अभी यहां विद्यारण्य मुनि जो चर्चा कर रहे हैं वो आस्तिक दर्शन को अभी नहीं पकड़ रहे, लेकिन जो नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन में 6 है, उसमें भी 6 है। एक जो है वो वेद को भी नहीं मानते हैं और अन्य प्रमाण को भी नहीं मानते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले होते हैं, उनको चार्वाक कहते हैं। चारु वाक यस्य इति चार्वाक। उनकी वाणी बहुत मधुर है, उनकी वाणी आपको बहुत आकर्षित करती है और बहुत लोगों की बुद्धि को वो इतने आकर्षित कर देते, इतने भ्रमित कर देते हैं कि फिर वो और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो प्रत्यक्षवादी है, खाओ पियो आराम से लहर करो, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीते हैं आनंद से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर जरूर पड़े तो लोन ले लेना। देखो ये यही चल रहा है आजकल, जो ये चल रहा है ना, ये चारवाक दर्शन चल रहा है। लोन ले लो, लोन पर घर लिया, लोन पर रेफ्रिजरेटर लिया, लोन पर कार लिया। क्यों? भस्मीभूत देहस्य कुत आगमनः। एक बार ये देह भस्मीभूत हो गया, कौन वापस आया, कौन देगा आपको पैसा? बैंकरप्ट कर दिया। देखो यही चलता है, ये चार्वाक दर्शन है, उसको मटेरियलिज्म कहते हैं, भौतिकवादी है ये लोग, भोग परायण भौतिकवादी लोग हैं, उसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। और देखो हम किसी की टीका नहीं कर रहे हैं, किसी को ये गलत है ये सच है, ये इसमें नहीं हम पढ़ रहे हैं, जो वास्तविकता है वो हम समझ रहे हैं। एक ही सत ब्रह्म है, जो आप है वो सत्य है, आपसे अन्य जो कुछ है वो है ही नहीं। अब देखो, तो वो समझने के लिए जो दर्शन शास्त्र है, सबके अपने अपने दर्शन शास्त्र में आत्मा क्या है, जीव क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, मुक्ति किसके कारण है, ये जो चर्चा करते हैं उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। जीव कौन है, आत्मा क्या है, बंधन क्या है, बंधन का कारण क्या है, मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष का साधन क्या है, ईश्वर कौन है, ये जो चर्चा करते हैं उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो चार्वाक लोग है वो प्रत्यक्ष प्रमाणवादी है, उसको प्रत्यक्ष देखना है, भोग परायण भौतिकवादी कहते हैं। और एक दूसरा नास्तिक जो वेद को नहीं मानते हैं, उनका अपना दर्शन, उसको जैन शास्त्र कहते हैं। देखो जैन शास्त्र का अपना दर्शन शास्त्र है, वो निरीश्वरवादी है, उनको ईश्वर से कोई संबंध नहीं। और तीसरा है बौद्ध, उसमें 4 है, वो 4 क्या बाद में हम समझेंगे, लेकिन उसके मुख्य 2 है, शून्यवादी है और क्षणिकवादी है। शून्यवादी ऐसा कहता है ये सब शून्य शून्य है ही नहीं। अब देखो मैं शून्य हूं बोलने वाला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब शून्य है तो आप किसको पढ़ाएंगे, शून्य को पढ़ाएंगे। गुरु भी शून्य है, शिष्य भी शून्य है और आत्मा भी शून्य है। अब देखो बहुत समझने की बात। तो शून्यवादी का अपना एक दर्शन शास्त्र है। उसी प्रकार से क्षणिकवादी बोलते हैं आत्मा क्षणिक है। तो यहां जो विह्वल हो रहे हैं, हमने कहा एक अद्वितीयम सद्ब्रह्म सिद्धम,
स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एक अद्वितीय ब्रह्म सद ब्रह्म मात्र सिद्ध होता है। तो ये सुन के ये जो शून्यवादी है वो थोड़ा विह्वल हो गया। विह्वला असदेव इदं पुरा आसीद इति अवर्णयन्। अरे आपने ही तो बोला, अवर्ण आपने ही बोला, क्या बोला? इदम जगत असत आसित। अब देखो, आपने बोला था, क्या था? इदम क्या था? असत। अब देखो, आप भले ये कह रहे हो लेकिन आपके वर्णन में ही आता है ये जगत पहले असत था। तो असत भी है ना, था बोला तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका कोई अस्तित्व तो होना चाहिए। आप ही बोल रहे हैं कि असत था, तो ये जगत असत था तो वो शून्यवादी बोलते हैं, वो शून्यवादी जगत बोलते हैं वो शून्य था, अभी भी वो शून्य है। देखो ये समझने में थोड़ी गड़बड़ रहेगी आपको, क्योंकि वो सत्य नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन वो ऐसा बात करते हैं। तो कहते हैं कि आपने ही कहा ये जगत पहले असत था, तो असत था बोलेंगे तो जो था शब्द आपका है वो अस्तित्व का पुरवार करता है, मानी असत जगत था, अभी सत जगत है, पहले असत जगत था, ऐसा कहो। इसलिए विद्यारण्य मुनि ये जो शून्यवादी है उस शून्यवादी को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। अगले श्लोक में वो दृष्टांत देके हमें समझाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। हम श्लोक पढ़ेंगे। देखो आगे ही मैंने कह दिया है कि ये पंचमहाभूत विवेक प्रकरण में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विद्यारण्य मुनि विश्लेषण कर रहे हैं। हर एक वस्तु को वो पकड़ पकड़ के उसका विश्लेषण कर रहे हैं। मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणि मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणि विह्वलानि यथास्यदीः विह्वलानि तथास्यदीः अखण्डैकरसंश्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः निष्प्रचारा बिभेत्यतः। तो ये शून्यवादी है वो व्याकुल कैसे हो गया, इतना व्याकुल क्यों हो गया वो? तो वो उसकी व्याकुलता क्या है वो विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं। यथा मग्नस्य अब्धौ यथा अक्षाणि विह्वलानि। कल मैंने दृष्टांत दिया था कि रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका शिष्य स्नान करने गया, वो पानी में उसको डुबा दिया। अब क्या होगा? अब्धौ मग्नस्य, जो व्यक्ति सागर में डूब गया है उसकी अक्षाणी मानी इंद्रियां, विह्वलानी, उनकी जो इंद्रिय है वो विह्वल हो जाएगी। तो बोलते तथा अदीहि तथा अस्य दीहि। जिस प्रकार से सागर में डूबे हुए व्यक्ति की इंद्रियाणी व्याकुल हो जाती है, आकुल व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार से ये शून्यवादी जो है, जब हम अखंड एक रसम सद ब्रह्म ऐसा कहते हैं तो ये सुन के वो उनकी बुद्धि भी व्याकुल हो जाती है। क्यों? निष्प्रचारा बिभेति, श्रुत्वा निष्प्रचारा माने कि वो समझने को तैयार नहीं है। भयभीत, विभेति माने वो भयभीत हो गया है, क्योंकि उनको शून्य को सिद्ध करना है, सदब्रह्म को सिद्ध नहीं करना। लेकिन उनका सदब्रह्म, हम सदब्रह्म सिद्ध कर रहे हैं, उनका शून्यवाद सिद्ध नहीं होता है, निष्प्रचार। अब वो जो सिद्ध करने को जा रहा है वो सिद्ध वो कर सकता नहीं है। देखो इसलिए मैं कहती हूं दो चीज आप समझ के रखो। आप है, आप चैतन्य है, वो कोई मना नहीं कर सकता है।
मैं हूं मानी सत है, मैं चैतन्य हूं, चित्त हूं। आपके अभाव का अनुभव कभी भी आपको नहीं हो सकता है, और अगर आपका अभाव का अनुभव नहीं है तो आपकी मृत्यु है ही नहीं। अब देखो, लेकिन जैसे ही कह दिया कि ये कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, रोने लगते हैं लोग। बहुत लोग फोन कर, स्वामी जी कोविड हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब देखो, क्यों? मृत्यु का भय है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित। आपका कभी मृत्यु हुआ ही नहीं है, होने वाला ही नहीं है। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, इतना समझ लो, कभी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी आपकी मृत्यु होगी ही नहीं। हम अनुभव कर रहे हैं ये जगत का, मना नहीं करते हम लोग, लेकिन ये जगत जो विकारी जगत है, उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। अपना अस्तित्व के लिए वो दूसरे पर आधारित है, इसीलिए उसको असत कहते हैं। असत माने मिथ्या। जो अपने अस्तित्व के लिए, जैसे घड़ा हम कहते हैं, व्यवहार में हम घड़े का उपयोग कर सकते हैं, घड़ा बनाते भी है, घड़े का उपयोग भी करते हैं, पानी भरते हैं, अन्न भरते हैं, और वो घड़ा टूटता भी है। ये सब व्यवहार में है, मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उनका अस्तित्व क्या है? मृत्तिके तेव सत्यम। घड़े का अस्तित्व जो है वो मिट्टी है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत है, मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उनका अस्तित्व आप पर आधारित है, आप जगत पर आधारित नहीं हो। देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। हम पहले ही देख के गए कि ये अध्यारोप अपवाद जो है वो समझना है ठीक से। जब तक आप अध्यारोप अपवाद नहीं समझेंगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा आपको। आप देखो, देह आप है, आप देह नहीं है। जगत ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म जगत नहीं है। ये अध्यारोप अपवाद जो है अन्वय व्यतिरेक है। जगत की दृष्टि से अन्वय व्यतिरेक करना है, आपकी दृष्टि से अध्यारोप अपवाद करना है। जो जो अध्यारोप आपने करके रखा है वो सब अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। आप सत स्वरूप, चित स्वरूप आत्मा है, कोई मना नहीं कर सकता। आप समझो, जो शून्यवादी की बात जो कर रहा है उसको भी पूछना पड़ेगा तू है कि नहीं। अब देखो, अहम शून्य, कोई ऐसा कह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है। लेकिन जिसकी बुद्धि वो शून्यवाद में बैठ गई है, देखो, इसीलिए हमारी बुद्धि के जो संस्कार है, हम एक बात को पकड़ लेते हैं, फिर वो बुद्धि है, इसलिए कहा अस्य दीहि। उसकी बुद्धि ने कुछ पकड़ के रखा है, वो जो पकड़ के रखा है उसके विरोधी अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो विह्वल हो जाएगा, विभेदी, और उसको भय पैदा हो जाएगा, वो भयभीत हो जाएगा, वो आपका विरोध करेगा, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। आप समझे? क्योंकि वो जो वास्तविकता है वो समझने को तैयार नहीं है। वास्तविकता यही है कि आप सत स्वरूप, चित स्वरूप आत्मा है। आपके अभाव का अनुभव संभव ही नहीं है, और इसलिए मृत्यु भी संभव नहीं है। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये शून्यवाद बैठ गया है, उसके लिए क्या हो गया? निष्प्रचाराः बिभेति अतः। उनके शून्यवाद को हम यहाँ निकाल रहे हैं, उनकी निवृत्ति कर रहे हैं, और वो सहन नहीं कर सकता है, और इसलिए वो भयभीत हो जाता है। और शून्यवादी ही नहीं, अन्य सब वादी को यहाँ उपलक्षण में लेना है। एक शून्यवादी की बात करके हमें विद्यायणी मुनि कहते हैं, इसी प्रकार से सांख्य दर्शन में देखेंगे, वो कहते हैं आत्मा अनेक है, प्रधान प्रकृति एक ही है,
लेकिन वो आत्मा जो है वो अनेक है। जितने देह है उतने आत्मा है। अब जितने देह है उतने आत्मा कहेंगे तो फिर आत्मा तो आकार वाला हो गया, वैलक्षण हो गया, सजातीय भेद आ जाएगा। अब देख, जैन संप्रदाय वो क्या कहते हैं? देह अनुमान, देह परिमाण आत्मा, आत्मा देह के परिमाण का, देह के परिमाण का है। अब मनुष्य देह है तो ये उनका परिमाण, उनका माप है, इतने नाप का ये आत्मा है। वो भी पुनर्जन्म में मानते हैं। ये आत्मा जब हाथी में जाएगा तो वो आत्मा क्या हो जाएगा? उनकी घनता कम हो जाएगी। अब वही आत्मा जो हाथी का जो आत्मा है, हाथी में जो आत्मा है वो चींटी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी घनता बढ़ जाएगी। समझते हो मैं क्या कहता हूं? आत्मा की अनेकता पुरवार नहीं कर सकते। एकम एव अद्वितीय। अब देखो, इसलिए ये शब्द कहना पड़ता है, एकम। जैसे ही एक कह दिया, सांख्य दर्शन नहीं रहते हैं। अब देखो, योग दर्शन नहीं रहेगा, जैन दर्शन भी नहीं रहेगा। अद्वितीय आत्मा है, वो चैतन्य स्वरूप है। संवित एका संवित, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा कहेंगे तो तुरंत वो न्याय दर्शन वाले, वैशेषिक दर्शन वाले निकल जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा को पदार्थ मानते हैं। आत्मा कभी पदार्थ है ही नहीं, विषय है ही नहीं। वो तो विषय है जो सबको विषय बनाने वाला है। चैतन्य स्वरूप आत्मा है, एक सच्चित आत्मा है। और इसीलिए शून्यवादी ही व्याकुल होते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व मीमांसा वाले जो कर्म कांड में समर्पित है, इतने कर्म करो, ये कर्म करके, बहुत सारे लोग हैं जो कर्म कांड में ही पड़े हुए हैं। इतने देखो, ये नवरात्रि गई ना, तो आध्यात्मिक उपासना की जगह पर वो कर्म कांड में पड़े हुए हैं। इतने यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, ये पूजा किया, वो पूजा किया। अब उनकी बुद्धि जो है वो कर्म में ही समर्पित है। वो पुण्य कर्म करते रहते। दूसरे है वो पाप कर्म कर, प्राकृत लोग हैं, वो पाप पुण्य दोनों करते रहते। अब देखो आपकी बुद्धि कहाँ अटक गई है, अब समझो। तो विद्यान मुनि कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिसकी बुद्धि कहीं ना कहीं अटक गई है, और इसलिए वो कुछ न कुछ, ये जब एक अद्वितीय सद्ब्रह्म सुनते हैं तो वो विह्वल हो जाते हैं, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। शून्यवादी नहीं, क्षणिकवादी का भी यही हाल है, जैन का भी यही हाल है, कर्मकांडिका कर्मकांड वाले हैं उनका भी वही हाल है, क्योंकि वो कर्म छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान ने इसे दूसरे अध्याय में यही बात कहा कि वो कर्मों को इतने समर्पित है। वेदवाद रतः पार्थः नान्यदस्तीति वादिनः, वो वेद की कर्म की ही चर्चा करते हैं, उससे अन्य कोई है ही नहीं। कामात्मानः स्वर्ग पराः। अब देखो, ये कर्म करो, ये पुण्य प्राप्त करो, ये पुण्य मिल जाएगा, आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आप भोग करेंगे, वो पुण्य क्षीण हो जाएगा, वापस यहाँ पर आ जाओ, वापस कर्म करो, पुण्य करो। देखो, ये पुण्य कर्म करना भी अच्छा है, मना नहीं करते, लेकिन निष्काम भाव से हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमारी अंतकरण की शुद्धि होगी। तो कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म ही हमारा जीवन बन जाए। रात दिन वो कर्म की ही चर्चा करते रहते, ये कर्म किया, वो कर्म किया, यहां गए, वहां गए। तो कोई कर्म को समर्पित है, कोई शून्यवाद को समर्पित है। अब देखो कहां कहां हमारी बुद्धि समर्पित हो सकती है। इसलिए महर्षि कहते हैं लोग अटक जाते हैं। समझो ठीक से, देहम प्राणम अपि इंद्रियाण अपि चलान बुद्धिम च शून्यम विदुः। अब शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये 5वें श्लोक में कहते हैं
कि कहाँ कहाँ आपकी बुद्धि अटक सकती है। देहम प्राणम अपि इंद्रियाणि अपि चलान बुद्धिम च शून्यम विदुहु। कोई जो है ये देह मन बुद्धि को ही सर्वस्व मानते हैं, भौतिकवादी लोग। बुद्धि वो क्षणिक बुद्धि को मानते हैं, शून्य वो शून्य को मान रहे हैं। भ्रांत भृशंवादिनः वो भ्रांत लोग हैं, भृशंवादिनः बहुत प्रचार करते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन ये सब माया का खेल है, आप समझो। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, ये माया शक्ति का व्यामोह है। ये माया शक्ति ने ऐसा मोह करके रखा है कि उनकी बुद्धि एक स्थान पर अटक गई है, उनको वहां से आगे बढ़ना है। आत्मा न तो शून्य है, न क्षणिक है, न प्राण है, न बुद्धि है, न इंद्रिय है, न देह है। ठीक समझ। और इसलिए कहते हैं अतः विभेति। और इसलिए जब ये वेदांत की बात सुनते हैं तो वो डरते हैं। बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ जो वेदांत में आए, 2-4 साल वेदांत का अध्ययन भी किया, वो छोड़ दिया और कर्म कांड में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि वो समझने को तैयार नहीं है, विभेति, डरती है उनकी बुद्धि। आप समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं निष्प्रचाराः विभेति अतः। उसको ऐसा लगता है उसको ऐसा लगता है ये कुछ है ही नहीं। स्वामी जी ये वेदांत में मजा नहीं आती, आप पूजा करो, पाठ करो, बहुत आनंद आता है। आप ठीक से। इसीलिए वेदांत पढ़ाना और वेदांत पढ़ना ये दुर्लभ है, क्योंकि कर्म करने में हमें आनंद आता है। ये करो, यहाँ गए वहां गए, उसको बुलाओ, पार्टी करो। देखो वेदांत में आने के बाद भी पार्टी चलती है, आप ठीक से समझ। क्यों? क्योंकि हमें अनेकता में आनंद आता है, द्वैत में आनंद आता है, कर्म में आनंद आता है, विकार में आनंद आता है। ये सब आएगा पीछे से। 5 आनंद प्रकरण में ये सब प्रकार के विश्लेषण आएंगे वहां पर। अब कहाँ हो? और इसीलिए जो अंतिम शून्यवादी उसको पकड़ते हैं तो उसके उपलक्षण से अन्य सर्व को भी हमें निकालना है। अन्य सर्व दर्शन शास्त्र वाले भी ये विभेदी डरते हैं। ये द्वैतवादी जो है, शंकराचार्य जी के बाद जो द्वैतवादी आए, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य चिज्जड़वाद, निम्बकाचार्य, ये सब भक्ति संप्रदाय जो शंकराचार्य जी के बाद आए, वो सब भक्ति संप्रदाय भी शंकराचार्य जी की टीका करते हैं। और ये संप्रदाय के बाद अन्य बहुत सारे भक्ति संप्रदाय आए, उनकी भक्ति का हम विरोध नहीं करते हैं। भक्ति तो हमें भी चाहिए, भक्ति तो हम भी भगवान की करते हैं, पूजा हम भी भगवान की करते हैं। लेकिन हम जब भगवान की पूजा करते तो क्या करते हैं? देखो पिछले प्रकरण हम देख के गए। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्। और इसीलिए निष्प्रचाराः बिभेति अतः, एक अद्वितीय सद्ब्रह्म ही है, ये स्वीकार करने के लिए उनकी बुद्धि डर रही है। उनको द्वैत चाहिए, उनको कर्म चाहिए, उनको भोग में आनंद चाहिए। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये सब लोग डरते हैं। अद्वैत एक अद्वितीय ब्रह्म। देखो इसलिए मैं कहती हूँ शंकराचार्य जी अद्वैतवादी नहीं है,
शास्त्र अद्वैतवादी, शास्त्र कहता है एकमेव अद्वितीय। कठोपनिषद में यमराजा भी यही कहते हैं, नाना अस्ति, है ही नहीं दूसरा। जो अनेकता का दर्शन करता है उसको मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए हमारी बुद्धि को एक अद्वितीय ब्रह्म, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित जो ब्रह्म है, वो समझने के लिए और जितने भी ये दर्शन है और जितने भी ये प्रकार के संप्रदाय हैं, देखो ऐसे ऐसे पुस्तक मैंने पढ़े हैं जिसका वो संप्रदाय वाले हर रोज पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शंकराचार्य जी का संप्रदाय है वो ठीक नहीं है। ये शब्द है, आदि शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद गलत है, ये शब्द उसमें लिखा है। अब शंकराचार्य जी थोड़े अद्वैतवादी हैं। शंकराचार्य जी तो शास्त्र जो है, जो समझाते हैं उसी को समझाते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो द्वैतवादी है, सब द्वैतवादी जो है, शून्यवादी है, क्षणिकवादी है, कर्मवादी है, ये सब इस प्रकार के विश्लेषण से डरते रहते हैं, वो उससे भागते हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।